हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th की केमिस्ट्री का जो चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का सेकंड पार्ट जो कि केमिकल इक्वेशन है वो हम पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने केमिकल रिएक्शन कर लिया था पूरा, और इस वीडियो में हम केमिकल इक्वेशन पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको केमिकल इक्वेशन का मतलब पता होना चाहिए। तो देखिए, केमिकल इक्वेशन क्या होती है। द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग केमिकल रिएक्शन, यानी कि जो रिएक्शन होते हैं, चेंजेस होती हैं, दो चीज़ों को मिलना और एक नई चीज़ हमारे पास जो आती है उसे रिप्रेजेंट करने का तरीका कैसे, विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला। फॉर्मूले की हेल्प से, या फिर उन जो चीज़ें मिलाई जाएंगी उनके सिंबल्स भी होते हैं। मान लीजिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया तो हाइड्रोजन का भी होता है सिंबल, दैट इज H2। ऑक्सीजन का भी होता है, दैट इज O2। तो हमने क्या बताया था, वो वाटर बना देते, तो वाटर का भी एक सिंबल होता है H2O, फॉर्मूले। ये बन गया इसका फॉर्मूला। तो देखिए, ये जो हमने बनाया है ये केमिकल इक्वेशन है। तो देखिए, एक बार और देखते हैं। द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला ऑफ सब्सटेंसेस इन्वॉल्व्ड इन इट, यानी कि जो केमिकल रिएक्शन में चीज़ें मिल रही हैं, सब्सटेंसेस मिल रहे हैं, उन्हें हम सिंबल्स में लिखें। यानी कि जो चीज़ें इसमें मिलती हैं, यानी कि इसमें क्या मिला, हाइड्रोजन मिली और ऑक्सीजन कंबाइन में, तो हमने उन्हें, हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या है, सिंबल क्या है H2, ऑक्सीजन का O2, और मिलके क्या बना है H2O। तो यानी कि इन चीज़ों को, जो इस रिएक्शन में चीज़ें मिली हैं, उनके नेम लिखने की बजाय, यानी कि हम हाइड्रोजन लिखने की बजाय डायरेक्ट H2 लिख दें, और ऑक्सीजन लिखने की बजाय हम क्या लिख दें, O2। तो यानी कि इसकी बजाय जब हम ये लिखते हैं तो ये क्या बन जाती है, इक्वेशन। एक टाइप से ये भी इक्वेशन है। इक्वेशन देखिए दो टाइप की होती है। जो रिएक्शन है उसमें हम लिखते हैं ऐसे, इफ वी ऐड हाइड्रोजन एंड वी कंबाइन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, उसमें हम पूरा सेंटेंस में लिखते हैं। बट इक्वेशन में हम कैसे लिखते हैं, वर्ड्स में ही, नहीं तो सिंबल में। देखिए, इक्वेशन किस टाइप की, एक वर्ड इक्वेशन होती है और एक होती है सिंबल वाली। तो हमने यहाँ कौन सी यूज़ करी, सिंबल वाली यूज़ करी है। तो यानी कि हम पूरा पूरा ऐसे ना लिखें कि इफ वी ऐड हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन एंड देन वी गेट वाटर, इसकी बजाय हम डायरेक्ट अगर H2 प्लस O2 लिख दें और फिर एरो लगा के उनका जो नया सब्सटेंस बनेगा दैट इज H2O, उसे लिख दें, तो हमारी क्या बन जाएगी, वो केमिकल रिएक्शन से केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो देखिए, ये थी हमारी केमिकल इक्वेशन की डिफाइन, और आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। हमने बहुत सिंपल लिया था, एक हम लेते हैं जिंक का, जो हमने जिंक ग्रैन्यूल्स वगैरह लिए थे उसका लेते हैं एक बार फिर से, जो हमने एवोल्यूशन ऑफ गैस में पढ़ा था। तो हमने लिया एग्जाम्पल, हमने लिया जिंक प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, दैट इज H2SO4। तो क्या बनाया है, ये दो चीज़ें बनाएगा। एक तो बनाएगा जिंक सल्फेट, दैट इज ZnSO4, जिंक का Zn, सल्फेट दैट इज SO4। और क्या बनाएगा, एवोल्यूशन ऑफ गैस में क्या प्रोड्यूस हुई थी बताइए, हाइड्रोजन गैस, तो उसे कैसे लिखेंगे, H2। तो ये क्या बन गई हमारी, कौन सी टाइप की इक्वेशन बनी है हमारी, ये हमारी सिंबल वाली इक्वेशन बनी है। अब हम लोग वर्ड्स वाली इक्वेशन लेते हैं। अब हम अपनी दूसरी वाली देखते हैं। अब हम इसे अगर वर्ड में ही लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, जिंक प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, बनेगा जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। अब देखिए,
छोटी कौन सी है, ये वाली। और हमें ज़्यादातर जो क्वेश्चंस भी आएंगे वो कैसे आएंगे, इसमें कन्वर्ट करने के लिए हमें ये दिया हुआ होगा, वो भी ऐसे प्लस करके नहीं दिया होगा, तो बस इसमें ऐसे लिखा होगा इफ़ वी ऐड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू जिंक और जिंक टू दिस, तो इस टाइप से आएंगे हमारे पास क्वेश्चन। तो देखिए किस टाइप की थी, एक सिंबल वाली एक वर्ड वाली। जिंक में हमने जब H2SO4 मिलाया तो हमें क्या मिला, जिंक सल्फेट मिला और हाइड्रोजन गैस मिली। तो ये क्या है, एक केमिकल इक्वेशन है, यानी कि अपनी केमिकल रिएक्शन को हमने वर्ड्स में या सिंबल्स में यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है, लिखा है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, जो कि है बैलेंस इक्वेशन एंड अनबैलेंस्ड इक्वेशंस। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बैलेंस्ड इक्वेशन। अब देखिए बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होती है। A balanced chemical equation has same number of atoms of different elements in the reactants and products। देखिए क्या होता है, जब हमने जिंक में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया था तो क्या मिला था हमें, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। तो देखिए इसका क्या मतलब है, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन वो होती है जिसमें अलग अलग एलिमेंट्स यानी कि जिंक H2SO4 ये जो सारी जो अलग अलग चीज़ें हैं, तो ये जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं ये जब प्रोडक्ट्स बनाएंगे तो उसमें भी इनका कुछ ना कुछ तो सेम टू सेम आएंगे यहाँ पर। तो ये जो ये यहाँ पर आएगा इसमें उतने ही एटम्स होंगे। मान लीजिए जिंक यहाँ पर है, एक जिंक यहाँ पर है, दूसरा जिंक ये मिल के वहाँ प्रोडक्ट्स में चला गया, तो यहाँ जिंक के कितने एटम्स हैं, 1 एटम है, 1 के लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। और यहाँ कितने एटम्स, केवल अभी हम जिंक की बात कर रहे हैं, तो कितने हैं, यहाँ पे भी 1 है। ये देखिए अलग अलग हम तब लेते हैं जब अलग अलग वो हमें दिखाई देते हैं कि अलग अलग है यहाँ पर। अब देखिए H2SO4, अब ये देखिए H2SO4 यहाँ पर तो नहीं है ना कि H2SO4 हो, तो हम क्या देखेंगे ना, अलग अलग इनके टुकड़े कर लेंगे, क्या हो जाएगा वो H2 हाइड्रोजन। यहाँ पर अलग में है तो हम मैच उससे करेंगे, SO4 है तो SO4 यहाँ पर भी उससे मैच करेंगे। अब हम जिंक पे आते हैं, जिंक यहाँ पर कितने 1, यहाँ पर कितने हैं 1, H2 यहाँ पर H के हाइड्रोजन के कितने आइटम्स है 2, यहाँ पर कितने हैं 2, SO4 सल्फेट यहाँ पर कितने हैं 4, यहाँ पर कितने हैं 4। तो देखिए बैलेंस्ड है इक्वेशन, यानी कि अलग अलग एलिमेंट्स के प्रोडक्ट्स में भी, यानी कि जब वो प्रोडक्ट्स में भी जाएंगे और उनके जहाँ पर वो होंगे यानी कि जो रिएक्टेंट्स में होंगे और जो प्रोडक्ट्स में होंगे जो एलिमेंट्स हैं उनमें सेम एटम्स होंगे, उनके नंबर ऑफ एटम्स सेम रहेंगे, अलग अलग नहीं होंगे। बैलेंस्ड इक्वेशन वो होती है। ऐसे देखिए अब हम मान लीजिए लिखते हैं नंबर ऑफ एटम्स, तो आपको अच्छे से और समझ में आएगा। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, एक जिंक है, एक H2 है, ये हमने अलग अलग इसलिए लिया है क्योंकि H2 यहाँ पर भी अलग में है तो इसलिए अलग में लिया है। कई बार अगर सेम में होता है तो सेम ही एक एलिमेंट ही लिया जाएगा, यानी H2SO4 लिया जाएगा तब जब वो सेम ही हो। अगर अलग अलग है तो हम अलग लेंगे। पहला हमने लिया जिंक, लेते हैं लाइन वाइज ले लेते हैं हम लोग जिंक। दूसरा क्या है H2, यहाँ डायरेक्ट इनके सिंबल्स लिख दीजिए, ये ऐसे तो अलग अलग हो जाए, बहुत बड़ा हो जाए। जिंक हाइड्रोजन एंड थर्ड है हमारा SO4। अब इसमें हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स देखेंगे हम इन दोनों के, किसमें, एक तो इन रिएक्टेंट्स में देखेंगे और इन प्रोडक्ट्स। देखिए अब हम लोग इसे एक बार और अच्छे से साफ सुथरा करके लिख लेते हैं, जो हमारी केमिकल इक्वेशन है जिसमें से हमें देखना है। जिंक बड़ा बड़ा करके लिख देते हैं, जिंक प्लस H2SO4 बनाएगा ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन। देखिए अब आप नंबर ऑफ एटम्स काउंट करिए जिंक में। पहले जिंक में देखते हैं, अलग पेन से करते हैं ऐसा।
जिंक देखिए, जिंक के यहाँ कितने, पहले आप एक एक करके देखिए। जिंक के आप रिएक्टेंट्स में देखिए, रिएक्टेंट्स कौन है, ये वाले इस साइड वाले। जिंक कितना है 1, लिख देते हैं हम भी 1। प्रोडक्ट्स में देखिए कितना, क्या देखना है अलग करके, क्योंकि SO4 भी यहाँ पर है तो हम इससे मैच कर सकते हैं सामने, तो हम अलग लेंगे, ऐसे अलग कर दिया हमने। क्या देखा, मतलब आपको ऐसे करना नहीं है, आपको केवल अपने इमेजिन कर करके सारी सॉल्व करनी है। यहाँ पर कितने हैं जिंक के 1, क्योंकि यहाँ पर भी कुछ नहीं लिखा है, हमने लिख दिया 1। H2SO4, अब H2SO4 की बारी आई। अब देखिए हमने पूरा H2SO4 क्यों नहीं लिया, हमने पूरा इसलिए नहीं लिया, आपको बार बार बता रही हूँ, क्योंकि ये अलग अलग बना है प्रोडक्ट्स में, तो हम भी इसे अलग अलग ही काउंट करेंगे। H2SO4 का हमने अभी H2 देखते हैं। H2 यहाँ हाइड्रोजन है, H का 2 क्या दिखा रहा है कि हाइड्रोजन के 2 एटम्स मिल रहे हैं, 2 एटम्स। रिएक्टेंट्स में हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स, तो हम भी लिख देते हैं 2। चलिए हमने लिख दिया 2। अब हम प्रोडक्ट्स में आते हैं, देखते हैं H2 ये रहा। यहाँ पर क्या है, H हाइड्रोजन, 2 कितने हैं, 2 क्या बता रहा है एटम्स है, यानी कि इसमें भी कितने एटम्स हैं, 2 हैं हाइड्रोजन के एटम्स, 2 लिख दिया। देखिए SO4 ये रहा, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। S के कितने हैं, 1 है, हमने वही लिखा था। O यानी कि ये देखिए SO4 लिखा है, अगर यहाँ SA4 होता तो क्या होता कि 4 सल्फर, इसके भी सल्फेट के भी और O के भी हैं, लेकिन यहाँ क्या लिखा है SO4 यानी कि ऑक्सीजन के 4 है। यहाँ पर भी 4 है, प्रोडक्ट में भी 4 है, सेम टू सेम। तो देखिए सब कुछ इक्वल है, प्रोडक्ट्स में भी रिएक्टेंट्स में भी, तो क्या हुआ, ये हमारी इक्वेशन बैलेंस्ड है। तो ये सब कुछ बातें थी किसके बारे में, बैलेंस इक्वेशन के बारे में। एक बार और देख लेते हैं, जिंक प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड बन क्या है, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। जिंक को हमने अलग अलग ले लिया क्योंकि अलग अलग है, H2 को अलग अलग ले लिया, ये S के SO4 को हमने एक एक ले लिया, यानी कि SO4 किससे बना है, सल्फर एंड ऑक्सीजन से मिलकर। यानी कि यहाँ क्या लिखा, S लिख दिया और O लिख दिया। S के कितने हैं 1, यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पे भी 1 है, O यहाँ, यानी कि नीचे जब 4 है तो किसके एटम्स हैं, ऑक्सीजन के, यानी कि कितने हैं 4 है, यहाँ पे भी कितने हैं 4 है प्रोडक्ट्स में। तो देखिए ये होती है बैलेंस इक्वेशन, यानी कि अलग अलग एलिमेंट्स के सेम हो सब कुछ। देखिए यहाँ पर भी हमने अलग लिया, ये भी हमने अलग लिया, S भी अलग लिया, यहाँ पर O भी अलग लिया, तो क्या होगी हमारी, हमने सारे मैच करे, सब कुछ हमारा इक्वल आ गया। तो चलिए अब हम देखते हैं अनबैलेंस्ड इक्वेशंस क्या होती हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अनबैलेंस्ड इक्वेशन। अब हम देखते हैं अनबैलेंस्ड इक्वेशंस क्या होती हैं। एन अनबैलेंस्ड इक्वेशन हैज़ an unequal number of atoms of one or more elements in reactants and products। अब देखिए इसमें जो एटम्स की मात्रा होगी वो अलग अलग होगी, उसमें बैलेंस में क्या था, सेम थी, और इसमें क्या होगी, अलग होगी, डिफरेंट होगी। तो जैसे कि H2 प्लस O2 क्या होता है, H2O। अब देखिए इसमें H2, H के कितने हैं एटम्स 2, इसमें कितने हैं 2, ठीक है। इसमें O के एटम्स कितने हैं 2, इसमें कितने हैं 1, ये तो अनबैलेंस है। तो इसे सेम बनाने के लिए क्या करना होता है, हम जितने हमें चाहिए होते हैं उतने से मल्टीप्लाई कराना होता है, और वो जो हम मल्टीप्लाई करवाएंगे कोई सी भी डिजिट है, मान लीजिए 2 है तो वो यहाँ लिखी जाएगी, यहाँ के क्या होगा कि वो सबसे मल्टीप्लाई होगी। हम ऐसा नहीं कि केवल इससे ही मल्टीप्लाई करेंगे, हमें सबसे ही करनी पड़ेगी। ये तरीका होता है किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने का। तो देखिए इसे हम बैलेंस करते हैं। पहले हम शुरुआत कर रहे हैं तो हम पहले एक इंडेक्स भी बनाते हैं, H2O। चलिए पहले हम एक इंडेक्स भी बना लेते हैं, नंबर ऑफ एटम्स। पहले हमने लिया हाइड्रोजन, दूसरा हमने ऑक्सीजन। अब हम इन्हें करेंगे इन रिएक्टेंट्स
and in products, in reactants next in प्रोडक्ट्स। तो देखिए पहले हम H के काउंट करते हैं। H के हम देखते हैं रिएक्टेंट्स में। पहले रिएक्टेंट में बताइए कितने हैं, H के 2 हैं, तो हम क्या लिख लेंगे 2। प्रोडक्ट में कितने हैं 2, और यहाँ पर भी 2 लिख दिया। अब O पे आते हैं। O पे हम पहले रिएक्टेंट्स में देखते हैं कितने हैं 2, इसमें कितने हैं 1, अनबैलेंस्ड है। इसे हम क्या कर देंगे, अगर हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मान लीजिए ऐसे हमने कर दिया, देखिए यहाँ 2 कर दिया, तो क्या हुआ, ये किससे मल्टीप्लाई किया हमने, 2 को मल्टीप्लाई किया H2O से, पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा H, तो लेकिन 4 हो जाएगा, O बन जाएगा 2, O का काम हो जाएगा लेकिन H बिगड़ जाएगा, H क्या हो जाएगा 4, तो यहाँ गड़बड़ हो गई। अब यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये 4 बन जाएगा। अब इसे 4 यहाँ पर हो गया। अब हमें इससे तो, अब हम इसे तो कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम और इसे बढ़ाएंगे तो ये और करना पड़ेगा, तो हम किसे सॉल्व करेंगे, इस वाले इसे, तो ये हो जाएगा यहाँ पर भी 2। यहाँ पर हमने 2 से करा तो कितना हो गया 4। तो देखिए फिर हम एक दूसरा इंडेक्स बनाते हैं। जब हम अपना जितने भी हम ये लिखते हैं, जितनी बार हम चेंजेस करते हैं तो हर बार अलग अलग लिख देते हैं। तो अब देखिए, अब हाइड्रोजन के कितने हैं एटम्स रिएक्टेंट्स में, हमने इसे 2 को किससे मल्टीप्लाई किया है H2 से, कितने हो गए 4 है। अब हम प्रोडक्ट्स में देखते हैं। प्रोडक्ट में हमने क्या किया है, 2 को मल्टीप्लाई किया है H2O से, तो H कितना हो गया 4, तो यहाँ पर भी हमने 4 लिख दिया। अब हम O पे आते हैं। O के कितने हैं यहाँ पर 2, यहाँ पर कितने हैं 2, देखिए 2 को मल्टीप्लाई किया था तो O कितना हो गया 2, तो यहाँ पर भी 2। तो देखिए सारी चीज़ें बैलेंस हो गई। तो ये होता है बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। हमने अनबैलेंस इक्वेशन बता दी थी, क्योंकि ये अनबैलेंस जब होती है तभी तो हम किसी चीज़ को बैलेंस करते हैं। तो जब हमने अनबैलेंस इक्वेशन थी तो इसे हमने बैलेंस कर दिया। तो अब हम देखते हैं और एग्जांपल्स लेते हैं हम इसके। चलिए फ्रेंड्स, अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, इससे आपको बैलेंसिंग करना और अच्छे से आ जाएगा। अब देखिए इसमें हम डायरेक्ट करेंगे, इंडेक्स नहीं बनाएंगे। ज़रूरी नहीं होता कि हम इंडेक्स ही बनाएं तब जाकर करें, इसमें हमारा टाइम काफ़ी वेस्ट होता है। इसलिए हम दूसरी तीसरी लाइन में डायरेक्ट ही इक्वेशन लिख सकते हैं, वो भी हमारी सही मानी जाएगी। और जो मैंने आपको 2 इंटू ये H2O लिखवाया था, तो ये आप ऐसे अपने लिखोगे नहीं, ये एक टाइप से रफ वर्क था आप लोगों को बताने के लिए। आप लोगों को ये सारी बातें अपने माइंड में करनी, नहीं तो आप कहीं और रफ वर्क में करें इसे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इसे हम बैलेंस करते हैं। देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, CH4। अब देखिए यहाँ पर तो है नहीं CH4, अब हम क्या करें, तो इसमें क्या है, C है यहाँ पर भी, H है, H भी है यहाँ पर। तो यानी कि क्या हुआ, ये चीज़ जाकर टूट गई। तो हम इसे क्या लेंगे, अलग अलग करके लेंगे। तो चलिए अब हम अलग अलग लेते हैं। पहले C को देखते हैं, नहीं कार्बन को। देखिए C यहाँ पर कितना है 1, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है। देखिए अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर भी 1 है, तो C हमारा बैलेंस है अभी। अब हम H देखते हैं हाइड्रोजन, यहाँ पर कितना है 4, यहाँ पर कितना है 2, यहाँ गड़बड़ हो गई। तो हमें यहाँ इसे 4 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई, तो क्या हो गई 4। ऑक्सीजन भी क्या हो जाएगी अब इसके साथ में 2 हो जाएगी। तो अब देखिए हमने क्या कर दिया, C को बैलेंस कर दिया, H को बैलेंस कर दिया। अब हमारा क्या बचा, ऑक्सीजन बचा। ऑक्सीजन को देखते हैं, यहाँ पर कितने हैं रिएक्टेंट्स में ऑक्सीजन 2, यहाँ पर कितने हैं, देखिए एक ये है O, यहाँ पर कितने हो गए 2, यहाँ पर कितने, यहाँ पर भी 2 हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई करी थी। तो प्रोडक्ट्स में कितने हैं 4, ये आपको ऐसे लिखना नहीं, मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर तो 4 हो गए, यहाँ पर केवल 2 रह गए। तो अब क्या करेंगे, वेरी सिंपल, यहाँ पर भी हम 2 लिख देंगे। तो क्या हो गया, O भी 4 हो गया। यहाँ पर भी कितने थे 4 थे, क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई किया था हमने। तो यहाँ पर 4 हो गए टोटल, और यहाँ पर भी 4 हो गए। अब एक बार और चेक कर लेते हैं, C कितना है 1, यहाँ पर भी 1 है। H4
यहाँ पर कितना है H2, हमने 2 से मल्टीप्लाई करते तो कितना हो गया 4, H भी हो गया। अब O यहाँ पर कितने हैं 4, यहाँ पर 2 + 2 इससे मल्टीप्लाई है क्योंकि, तो 4 हो गए, यहाँ पर भी 4 हो गए। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमने इक्वेशंस के बारे में पढ़ा है, बैलेंस इक्वेशंस, अनबैलेंस इक्वेशंस और क्या, ये सारी चीज़ें हमने इसमें पढ़ी हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपना आगे का पार्ट करेंगे जो कि हमें इसे इन्फॉर्मेशन और इन्फॉर्मेटिव बनाना है। तो अगली वीडियो में हम ये सारे टॉपिक देखेंगे और इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।